नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा हूं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन में बैरक प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने शिलान्यास करने के साथ ही पुलिस को और भी ज्यादा हाईटेक करने की बात कही। सीएम ने कहा कि पुलिस को अपने कार्यों के प्रति और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, जिससे अपराध करने वाले लोगों के मन में पुलिस का भय हो और जो सही लोग हैं उनके साथ पुलिस का व्यवहार मित्रता पूर्वक रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस अभी से ही समीक्षा कर रही है। लिहाजा कावड़ यात्रा बेहतर हो, इसके लिए सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका अनुपालन बेहतर तरीके से पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने भविष्य में और भी ज्यादा सुविधाएं पुलिसकर्मियों को देने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का शिलान्यास किया गया, जहां पर आज मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। पुलिस को हाईटेक करने की बात कही, कहा कि ज़्यादा पुलिस को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और पुलिस को हाईटेक किस तरह से किया जाए, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। और साथ ही कहा कि कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस की उसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी यात्रा को संपन्न कराएं, जो हुड़दंगी हैं उन पर कार्रवाई करें। और ये आज का जो कार्यक्रम था पुलिस लाइन में, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की तारीफ की और ये कहा कि पुलिस को जनता के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके मन में पुलिस का डर होना चाहिए। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पुलिस लाइन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, तारीफ की मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की और साथ ही साथ ये भी कहा कि पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, पुलिस किस तरह से हाईटेक हो, ये भी मुख्यमंत्री ने आज जिक्र किया। तो आने वाले दिनों में किस तरह का रोड मैप है और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को, खासतौर पर पुलिस को आधुनिक बनाया जाएगा? घंटे तक चली सीएम की पाठशाला में तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों सहित जो अभी रंगरूट जी ने कहा जा सकता है, ऐसे पुलिसकर्मी भी वहाँ में मौजूद थे, जिनको बाकायदा मुख्यमंत्री ने नसीहत के साथ ही जो वो पाठ भी पढ़ाया, जिससे जो है अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति जो खौफ है वो बरकरार है। तो वहीं जो मित्रता सेवा सुरक्षा का जो नारा राज्य की पुलिस को दिया गया है, उसमें जो है मित्रता जैसी जो भूमिका है वो उन लोगों के साथ हो जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं या जिनको जो है अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर जो मुख्यमंत्री ने जरूर जो है पुलिसकर्मियों को ज्ञान दिया है। इसके साथ ही पुलिस को हाईटेक करने की बात भी सीएम ने जरूर कही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि अन्य राज्यों में, अन्य देशों में पुलिस किस तरीके से वर्क करती है, कैसे जो है उसको हाईटेक किया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा सीएम ने निर्देश भी दिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अपराध का जो है इस समय स्वरूप भी बदल गया। पहले जो अपराध जिस तरीके से देखा जाता था कि चोरी डकैती होती थी, अब जो साइबर अपराध जो है ज़्यादा बढ़ा है, तो लिहाजा इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सीएम ने जरूर कहा कि पुलिस को हाईटेक करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और इस दिशा में लगातार जो है सरकार काम भी कर रही है, चाहे वो EFIR के माध्यम से पोर्टल की बात हो, जो पुलिस के जो सरकार के द्वारा आज जिसकी समीक्षा की जा रही है, जिसको जो बाकायदा ये कहा जा रहा है कि लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकियों के थाने को चक्कर नहीं काटने होंगे, EFIR को जो है कहीं से भी दर्ज किया जा सकेगा। इसको लेकर जो है पुलिस को बाकायदा सख्त निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ किस तरह से पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आम जनता की पुलिस के प्रति रहती है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है। कोई शिकायत लेकर जनता जाती है तो उस पर टाल मटोल किया जाता है और कई बार तो कुछ लोग डरते भी हैं पुलिस के पास जाने से। तो इसी का जिक्र, इसी पर गंभीरता भी मुख्यमंत्री ने दिखाई और कहा कि पुलिस का जो व्यवहार है वो मित्रता जैसा होना चाहिए। कोई पुलिस के पास आने से पहले डरे नहीं, बल्कि खुल के अपनी बात बताएं। तो ये आपको लगता है कि 2-3 बिंदु हैं जिन पर काम करने की जरूरत है अभी?
बिल्कुल, देखिए पूर्व की अगर बात की जाए तो मित्र हेल्पलाइन डेस्क बाकायदा जो है थानों में बनाने के निर्देश दिए गए थे, जो कुछ समय तक काम भी करते रहे, लेकिन उसके बाद जो है फिर उनके हालात जस के तस ही हो गए। अब मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि अपराधियों में ही सिर्फ खौफ हो। अगर जो सामान्य आदमी जो पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने आ रहा है, अगर वो परेशान होता है तो कहीं न कहीं इससे पता लगता है कि पुलिस की छवि जो है अभी बेहतर नहीं है। ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि लोग उनसे डरे नहीं, बल्कि अपनी शिकायत जो है आसानी से पुलिस थानों में जो है दर्ज करवा लें, जिससे उनकी शिकायत पर अमल हो सके और उनको न्याय मिल सके। जी। और इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि और जो पुलिस को है अपने कार्यों के प्रति और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, यानी कि संदेश साफ साफ है। डीजीपी वहां पर पहुंचे थे सौरभ, तो क्या किस तरह से इन विषयों पर गंभीरता दिखाई जाएगी, आने वाले दिनों में कोई शिकायत ना मिले, जनता के प्रति एक भरोसा बढ़े पुलिस का, इसको लेकर किस तरह से काम होगा? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देखते हैं कि कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं होती हैं, जिसमें जो है पुलिस की छवि कहीं न कहीं उनके जो है अपने पुलिसकर्मी जो है खराब करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ज़रूर जो है कहा गया है कि पुलिसकर्मियों के जो है गंभीरता लानी पड़ेगी उनको अपने काम के प्रति, अपने जो है वर्दी के प्रति, जिससे जो है लोग घबराएं नहीं और बेहतर तरीके से काम हो। चारधाम यात्रा की बात की जाए या फिर अब जो है हाल ही में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की बात, इसमें जो है पुलिस की भूमिका खासी महत्वपूर्ण रहती है। दूर-दूर से जो है लोग कांवड़ यात्रा पर भी आते हैं और देश और दुनिया से चारधाम यात्रा के लिए भी आते हैं। अगर पुलिस की छवि खराब होगी तो जायज़ सी बात है सरकार की साख पर भी बट्टा लगेगा और बेहतर तरीके से सरकार के लिए अगर काम किया जाएगा तो जायज़ सी बात है लोग एक अच्छी छवि बनाकर राज्य से जाते हैं और जो चारधाम यात्रा या कांवड़ यात्रा से जो लौटेंगे, सरकार के लिए जो है कोई गलत मन में उनके विचार या धारणा नहीं होगी। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को गंभीरता लाने के निर्देश दिए हैं। जी। कांवड़ यात्रा का आपने जिक्र किया, कितना चैलेंजिंग रहेगा इस बार सौरभ पुलिस के लिए? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन विरोध प्रदर्शनों के बीच में कुछ हुड़दंगी कांवड़ यात्रा में ना घुसे, माहौल को ना बिगाड़े, ऐसी कोई परिस्थिति ना बने, इसको लेकर अब किस तरह से पुलिस ने तैयारी की हुई है, प्रशासन ने तैयारी की हुई है? क्योंकि कोविड के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे इस बार। बिल्कुल, देखिए लाखों की संख्या में अब तक जो है चारधाम यात्रा पर लोग पहुंच चुके हैं। वहीं जो है कांवड़ यात्रा पर माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि जब जो कांवड़ यात्रा चलती है तो उसमें जो है दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस बार बाकायदा पुलिस को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो कांवड़ यात्रा पर लोग आए उनके लिए बेहतर रूट की व्यवस्था हो सके और लोगों को जो है एक बेहतर सुविधा मिल सके। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि यात्रा के जो कारणों के चलते कई जगह पर जाम की स्थिति बन जाती है। तो इस तरीके की व्यवस्था हो कि जिससे रूट डाइवर्ट हो और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए और अधिकारी लगातार इसको लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा और जो चारधाम यात्रा है स्मूथ तरीके से चल सके। जी बिल्कुल, और ये तमाम जो आज विषय थे जिनको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बातें कही, जिसमें उन्होंने पुलिस को कहा कि किस तरह से हाईटेक होना है और किस तरह से पुलिस को और ज़्यादा गंभीरता दिखानी है, मित्रता जैसा व्यवहार करना है। तो क्या लगता है सौरभ, आने वाले दिनों में पुलिस अपनी जो जिम्मेदारी है उसको और बेहतर ढंग से निभाएगी, उस पर कुछ काम होगा? क्योंकि बहुत से जो लोग हैं बहुत सी शिकायतें करते हैं, पुलिस के प्रति लोगों का एक व्यवहार भी रहता है कि भाई पुलिस काम नहीं करती है, मनमर्जी से काम करती है, जो जहां पर न्याय मिलना चाहिए तो वहां पर न्याय हमको नहीं मिलता है। तो ये पुलिस कर्मियों को भी, अधिकारियों को भी आपको लगता है कि समझने की ज़रूरत है, तभी वो जनता में एक भरोसा कायम कर पाएंगे, तभी लोग एक फ्रेंडली माहौल बना के पुलिस के पास अपनी शिकायत को लेकर खुलकर जा पाएंगे। इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए लगातार देखा जाए पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा जो है निर्देश दिए जाते रहे हैं, बाकायदा जो है पाठशालाओं का आयोजन होता रहा है, लेकिन अधिकारी उसे कितनी गंभीरता से देखते हैं ये खासा महत्वपूर्ण होता है। अधिकारी जो है सरकार के मुखिया की बातों को अगर गंभीरता से लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को न्याय भी मिलेगा और बेहतर व्यवस्था भी होगी। अगर जो गंभीरता से नहीं लिया जाता, अमूमन देखने में आता है कई जगहों पर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो कहीं पर जो है अपने चहितों को लाभ पहुँचाने के लिए जो है पुलिस उसे आनाकानी करती हुई दिखाई देती है। इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर जब जो है सरकार के मुखिया अगर कोई आदेश दे रहे हैं, कोई निर्देश जारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत होगी, जिससे लोगों को न्याय भी मिल सके और लोगों के प्रति जो सरकार की और पुलिस की जो छवि है वो बेहतर हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन था जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और जिस तरह से आज पुलिस को हाईटेक बनाने की उन्होंने बात कही, कहा कि पुलिस को भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझना होगा, गंभीरता को समझना होगा और एक मित्रता जैसा व्यवहार आम जनता के साथ करना होगा।
और रुड़की में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सीएम का भी पुतला दहन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने आरोप लगाया कि रुड़की कलियर मार्ग पर 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीएम सम्मान समारोह में तो पहुंचते हैं, लेकिन उस बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में देखना तक भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ये सीएम की सोच को दर्शाता है। तो 6 साल की मासूम और महिला से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया गया, रुड़की में प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया, कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार, प्रशासन और सरकार का पुतला दहन था, और इसलिए था क्योंकि जो अभी एक दर्दनाक घटना हुई है, शर्मसार घटना हुई है, 6 साल की बच्ची का रेप और उसकी मां का रेप। उस उपलक्ष्य में हमने आज प्रशासन से गुहार लगाई है, उनसे जो है रिक्वेस्ट करी है कि भैया आप इनके जो मतलब आपराधिक बंदे हैं जिन्होंने ये अपराध किया, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ें और जल्द से जल्द पकड़कर उन पर जितनी सख्त कार्रवाई हो, फांसी तक भी ले जाने की अगर कार्रवाई हो सकती है तो उन्हें कराई। आरोपी अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। देखिए, हमें ये पता चला है कि अभी तक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन दावा कर रही है और कह भी रही है कि हमने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। सरकार, प्रशासन और पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा के बारिश के दौरान भी लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। सतपाल महाराज ने कहा कि उनके द्वारा वीडियो देखे जाने पर संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्य को रुकवाने के तुरंत निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रीखणी खाल से देवयू खाल पर सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इस पर सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य न करवाए जाने की हिदायत दी है। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में सड़कें गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई जाए। मेरे संज्ञान में रिखणे खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिलती है। तो मैं सभी अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण सड़क को बनाएं, इस प्रकार से जल्दबाजी में काम ना करें जिससे कि काम की गुणवत्ता प्रभावित हो। मेरे संज्ञान में रिखणे खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर वीडियो था जो कि बारिश हो रही थी, उसमें भी सड़क में डामरीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिससे सड़क की जो गुणवत्ता उससे प्रभावित होती है, सब हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने कौन सी इतनी जल्दी ठेकेदार को थी कि लगातार इस बारिश के मौसम में भी सड़क बनाने का वहां पर काम किया जा रहा था। सतपाल महाराज जो मंत्री हैं उनके पास ये पूरा वीडियो पहुंचा और तत्काल प्रभाव से उन्होंने यहाँ पर रोक लगाई जहाँ पर ये सड़क दरअसल बन रही थी, डामरीकरण हो रहा था। क्योंकि जैसे ही सतपाल महाराज तक ये खबर पहुंची, उन्होंने तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही वहां पर जो सड़क का निर्माण चल रहा था उसको रुकवाया गया और कहा कि जहां जहां पर अगर सड़क बन रही है कृपया बारिश के दिनों में सड़क ना बनाएं, जिससे कि सड़क की गुणवत्ता खराब होती है। और जल्दबाजी में इस तरह से सड़कें जब बना दी जाती हैं तो बहुत जल्द ही उसका परिणाम भी हम सबके सामने आता है। सड़कों में बहुत जल्दी गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें खराब होने लगती हैं और जल्दबाजी में अगर काम हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता भी उस तरह से नहीं हो पाती है। और मानसून सीजन को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जिले में आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन प्रत्येक तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोले गए हैं। जोशीमठ को बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा को देखते हुए अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। जिला चमोली में 31 संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हाईवे बाधित होने पर जगह जगह जेसीबी पोकलैंड मशीनें लगाई गई हैं। तो मानसून को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 से 5 दिनों में बताया जा रहा है कि
मॉनसून उत्तराखंड में आएगा, तेज बारिशें होंगी और इसीलिए अब प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुट चुका है। चमोली में भी आपदा कंट्रोल रूम वहां पर खोले गए हैं। आपदा से निपटने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और अधिकारियों की पूरी तरह से नजर भी है, क्योंकि एक तरफ देखिए चारधाम यात्रा चल रही है इस वक्त। पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो आवाजाही प्रभावित होगी, लैंडस्लाइड होगी, इससे यात्रियों को दिक्कतें होती हैं, आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसीलिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी पहले ही कर ली है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। आपदा कंट्रोल जो रूम है वो वहां पर खोले गए हैं। मॉनसून के इस अलर्ट को देखते हैं। चमोली में क्योंकि हमारे जनपद में थोड़ा आपदा की संभावना को देखते हुए और वर्षा काल में भारी वर्षा से जो नुकसान की संभावना रहती है उसको देखते हुए जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय में और हर तहसील में, तहसील मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना पहले से की जा चुकी है, तो उसको सक्रिय रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि यात्रा काल भी सुचारू है दोनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, तो जोशीमठ तहसील क्षेत्र में कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कि इस करके दोनों क्षेत्रों में हमारी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे। और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए इस साल से परीक्षार्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। हालांकि इस बार यह प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि जुलाई में इसके लिए कार्य प्रारंभ होगा और जुलाई में ही इसका टेंडर होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक होती है। बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल से परीक्षार्थियों को अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। इस बार जो है बोर्ड के जो आवेदन पत्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है वो प्रस्तावित है। तो इसका जुलाई में इसके लिए जो है कार्य शुरू हो रहा है। जुलाई में हमारा टेंडर होगा और तत्पश्चात जो है जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त में आवेदन पत्र भरे जाएंगे, क्योंकि जो आवेदन पत्रों की भरने की डेट होती है वो 14 अगस्त तक होती है। तब तक हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा लेंगे। इस बार रोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। रोहित, ऑनलाइन भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के आवेदन, क्या खबर इस क्या और जानकारी इस खबर के बारे में ज्यादा? जी, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा अब जो है ऑनलाइन 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन जो है इस साल से शुरुआत जो है बोर्ड मुख्यालय करने वाला है। और 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के लिए परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और इसको लेके जो है तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं शिक्षा विभाग परिषद के द्वारा। और आपको बता दूं कि इसका टेंडर भी जो है जुलाई में जो है टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 14 अगस्त तक है। बिल्कुल, और ऑनलाइन दिक्कतें ना हो रोहित किसी तरह की, क्योंकि कभी बार वेबसाइट भी है होती है और उस पर ज़्यादा लोड आता है तो परीक्षार्थियों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं रजिस्ट्रेशन में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर काम कर लिया गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जी, मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने को लेकर जो है बोर्ड मुख्यालय के द्वारा सभी तरह की तैयारी पूरी कर दी गई है और साइट में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी जो है बोर्ड मुख्यालय के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसको जो है इसकी जो कार्रवाई है वो भी गतिमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है, लेकिन अब ऑनलाइन भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के आवेदन। इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। मानसून शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर लगभग 50% पहुंच गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। बता दें कि 8 मई रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से मानसून शुरू होने तक बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन लगभग 18 से 22 हजार तीर्थयात्री दर्शन के लिए आ रहे थे। 15 जून के बाद मानसून शुरू होने के बाद प्रतिदिन दर्शन करने वालों की संख्या घटकर 7 से 12 हजार हो गई। अब मानसून शुरू हुआ और उसके साथ ही 50% बताया जा रहा कि तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो घटी है। हालांकि बहुत से जो यात्री हैं वो दर्शन करके जा चुके हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम यात्रा पहुंचे हुए हैं। लेकिन मानसून सीजन शुरू होने से एक डर भी यात्रियों के मन में बैठा होगा।
उत्तराखंड में धामी सरकार 30 जून को अपनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि सरकार ने इन 100 दिनों में जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास के काम किए। सरकार ने यूसीसी जैसे कानूनों को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया, जो अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 30 तारीख को 100 दिन पूरे करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त जनता के बीच में अपना संकल्प पत्र रखा था और उसी संकल्प पत्र के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रियान्वयन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में 100 दिन के अंदर जो चीज़ें निर्धारित की गई थी उनको पूरा किया जा रहा है और कई तरह की योजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। पार्टी के स्तर पर भी कई कार्यक्रम 30 तारीख को आए। भारतीय और कोटद्वार स्नेह क्षेत्र में लालपानी इलाके में विगत वर्ष हुई भारी बारिश के चलते गदेरे में बनी सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो कि सुरक्षा दीवार अब पूरी तरह से खस्ताहाल है, जिससे अब आगामी बरसात के समय में इस गदेरे से सटे गांव को बड़ा खतरा बना हुआ है। गांव वालों ने इस सुरक्षा दीवार को लेकर कई बार उप जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक को अवगत भी कराया, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी शासन प्रशासन स्थानीय विधायक का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते अब यहां पर आने वाले समय में एक बड़ी संकट के संकेत मिल रहे हैं। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी से हमारा प्रार्थना है कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे इस सन्ने क्षेत्र और लालपानी क्षेत्र, कोटीडांग क्षेत्र इस खोन नदी की चपेट में है। मैम साहब से इतनी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से इस इलाके को ऑन ग्राउंड भ्रमण करके इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी करा दी जाए। और जो पिछले माननीय विधायक हरक सिंह जी थे, उन्होंने इस पे बहुत कोशिश करी और वो आज वो दीवार गिरने वाली है। हमारी मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा। पिछली बार तो यहाँ के लोग जो ना सारे प्लान के लिए तैयार हो गए थे, पूरा गाँव का गाँव खाली हो गया था, क्योंकि ये नदी पूरा गाँव के लिए तरफ मुड़ गया था। वो तो ये है कि हरक सिंह की थोड़ा मेहरबानी थी कि जो उन्होंने ये नदी पे काम कर लिया था, वो भी अधूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ। ये हमारा विधायक से रिक्वेस्ट है कि ये जो काम हमारा अधूरा हो रखा है उसको पूरा कर दिया जाए, ताकि हमारा गांव बच जाए फिर, ताकि यहाँ से लोग प्लान न करें फिर। गाँव के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा। पिछली बार तो यहाँ के लोग तो क्षतिग्रस्त दीवार जहां पर बताया जा रहा है कि बारिश होगी और तेज बहाव आएगा, उससे गांव में संकट पैदा हो जाएगा और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। अब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि यहां पर आए, इलाके को देखें और आने वाले दिनों में अगर बारिश तेज होती है तो गांव वालों को कम से कम इससे संकट पैदा ना हो। तो देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।